इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के स्टूडियो से अपने मेज़बान तर्जुमान इस्लाम के साथ आप जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम मुद्दा देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप तकल्लुफ़ करें, वेबसाइट पर जाके आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा मिलेगा। आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर पर जाके इस प्रोग्राम को बराह रास्त देख सकते हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राब्ता साइट्स। वापस अपने मेहमानों के पास चलते हैं। अभिजीत जसरोटिया जी मेरे साथ स्टूडियो से, जम्मू स्टूडियो से जुड़े हैं। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब साहब आपका भी बहुत बहुत जोरदार इस्तकबाल है। ये जो पावर प्रोजेक्ट वापस मांग रहा है जम्मू कश्मीर का आम इंसान, जम्मू कश्मीर की पार्टियां, क्योंकि किसी वक्त में NHPC को प्रोजेक्ट हवाले किए गए और उसके बाद सियासी पार्टियों का वजूद जो था वो लगातार इस बात की वकालत करता रहा कि हमें प्रोजेक्ट वापस चाहिए। क्या हम कहें कि इन प्रोजेक्ट को वापस लाकर जम्मू कश्मीर के इस अंधेरे को रोशनी में और बेहतर किया जा सके? ऐसा है जनाब, आप एक बात को समझने की कोशिश है। पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा हिंदुस्तान एक है। अगर यही चीज अगर पंजाब वाले कहना शुरू हो जाए, हमारी गंदम, हमारा आटा चावल सब हमारा है, हम किसी और को नहीं देंगे। MP, UP और बिहार में लोग कहेंगे कोयले की खानें हमारी हैं, बाकी मिनरल्स हमारे, हम किसी और को नहीं देंगे। तो बताएं किस तरह से फिजिबल रहेगा? हमारी सारी स्टेट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और इन सब चीजों के लिए जो है पूरे देश के अंदर एक ही चीज चलती है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल से प्रूव करूंगा। मैं केरला गया था, मैंने वहां पर नारियल पानी पिया, वहां पर भी 40-50 रुपए का था। जम्मू आकर पीता हूं तो वो भी 40-50 रुपए का होता है। अब केरला वाले बोले हमारे को मुफ्त में ही सभी को बांट देना चाहिए, तो बाकी वालों को उसकी कमी कौन पूरी करेगा? ये कहना अपने आप में एक बात। नजीब साहब, बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह के मामलात हैं, इसी तरह के चैलेंजेस हैं। जिस तरह से जसरोटिया साहब कहते हैं कि अगर पंजाब इस तरह की मांग रखेगा तो उत्तर प्रदेश के रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में जो कुदरती वसाइल हमारे पास नहीं है, अगर उनके कुदरती वसाइल को हम रोक कर उन्हीं के जमीन पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर पड़ेगा। आप चूंकि शोबे से, तालीम से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि पावर प्रोजेक्टों को वापस ला कर हम बाकी स्टेट्स और बाकी मुल्क के सामने जो हैं वो कहीं परेशानी में तो नहीं पड़ेंगे बाकी स्टेट्स हमारी वजह से? हेलो जी नजीब साहब, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जी देखिए, NHPC तो एक इदारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है। ऐसी बात नहीं, हम किसी गैर से नहीं मांग रहे, हम अपने मुल्क से मांग रहे हैं और हमारा हक है, हमारे रिसोर्सेज भी है। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने नेगोशिएशन उस वक्त की है 13% उसको और बेहतर किया जाए। आप जसरोटिया साहब, और इसको बेहतर किया जा सकता है 13% को? हिंदुस्तान में जो रेट्स हैं या टैरिफ्स हैं, सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये भी आपको इस चीज का पता ही है। मुझे लगता है कि जब सारी चीजों का जिस तरह से एक बंटवारा या जिस तरह से एक बांटना चाहिए, सब उसी तरह से बड़ा जुडिशियस यूज किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज समझना पड़ेगी, क्योंकि इस समय दरियाओं में पानी कम है, इस समय कहीं ना कहीं उसकी जो बिजली की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। इस कारण ये जो कट आ रहे हैं वो उसी कारण आ रहे हैं। लेकिन सिस्टम के अंदर भी एक फ्लॉ रहा बहुत बड़ा। हमारे जम्मू कश्मीर में तो जितनी चोरी होती रही बिजली में, इतनी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ठीक हो रहा है। जब बिजली की वो चोरी बंद हो जाएगी उसके बाद आप देखिएगा कि सबको बिजली मिलेगी और बराबर की बिजली सबको मिलेगी, क्योंकि इन सबकी चीजों के ऊपर हक सबका है। जब आपके साथ अलायंस किया, पहली बात यही थी कि हम आपके साथ इसलिए अनाज कर चुके क्योंकि हम चाहते थे कोई पावर प्रोजेक्ट वगैरह हमारे वापस आ जाए। मोदी साहब बड़ा दिल रखने वाले आदमी थे, इसलिए नहीं हम तो अलायंस किसी के साथ भी फिर ऐसा करेंगे। दिल्ली वाले कल बोलेंगे कि हम इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट से किसी और को नहीं उड़ने देंगे, अपने अपने जाके ऐसी बात मत कीजिए। कम से कम आप हिंदुस्तान में रहते, तालिबान की बात यहाँ से चलेगी ना, मैं तालिबान की बात सुनूंगा। मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हूँ, मेरा पूरा हक है। मैं नॉर्थ ईस्ट के सोर्सेज पे मेरा हक है, मेरे साउथ के सोर्सेज पे भी हक है और अपने सोर्सेज पे भी हक है। यहाँ पर किसी के घर की बात की जागीर नहीं है कोई चीज, वो सोचे कि हमारी है। जो भी चीज है उसमें पूरे हिंदुस्तान के 148 करोड़ लोगों का हक है। कम से कम आप अपनी बात ना करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें हमारे साथ। ये बात करें इन पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो पैसा लगता है उसके लिए जसरोटिया साहब, बनाने के लिए जसरोटिया साहब उसका टैक्स का पैसा, जसरोटिया साहब, नजीब साहब, जसरोटिया साहब बात सुने, जसरोटिया साहब बात सुने, आवाज म्यूट करें, दोनों की आवाज म्यूट करें। जसरोटिया साहब बात सुने। जब हम जम्मू कश्मीर के इंसानी वसाइल को देखते हैं, इंसानी जावियों के मसाइल देखते हैं, तो इसको मुल्क के साथ हम क्लब करते हैं। देखें, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इन सर्दियों के अयाम में आपके पास बिजली नहीं है,
तो आपको व्यवस्था रखनी चाहिए थी। चाहे वो एलजी प्रशासन थे, एलजी साहब कह चुके हैं गुलमर्ग से बर्फ भी चालू रहेगी और बिजली भी चालू रहेगी। खैर, मेरे पास जसवंत साहब पहले ये पूछूंगा, उसके बाद नजीब साहब तरफ। ये जो एहजाज की तस्वीरें आप देखते हैं, पीडीपी लीडरान आसिया नक्काश, नजीब साहब, रूप साहब, इकबाल साहब, सारे साहब जो है वो एहजाज कर रहे थे, ये कितना अच्छा आपको लगा कि पीडीपी के लीडरान एहजाज कर रहे हैं? इन्हें तो घरों में होना चाहिए था, फिलहाल तो इलेक्शन भी नहीं है। देखिए, एहतजाज करना सही बात है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आप अपनी हिस्ट्री तो उठा के देख लीजिए। आप अपना रोशनी एक्ट में जो आपने घपले किए हैं उसका हिसाब किताब तो लोगों को दीजिए। आपने कैसे बेवकूफ बना के रोशनी एक्ट बनाया था उसका हिसाब किताब नहीं है। आपने खुद ही ये सारे के सारे खड्डे डाले हुए हैं। अब यहाँ पर प्रशासन इस चीजों को ठीक कर रहा है। 60 साल से आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अब 3-4 साल में आप सोचते हैं सरकार के पास जादू। नजीब साहब रेस्पॉन्ड करें, नजीब साहब रेस्पॉन्ड करें। आप लोगों ने ये चीजें विरासत में दी। 4 साल देखिए जसवंत साहब, यहाँ एक सेक्रेटरीट में एक मीटिंग होती है, सीएस मीटिंग के हर 15 दिन के बाद एक मीटिंग में दिखाया, कभी इनने पूछा है बिजली में क्या किया? पिछले 4 साल से एक आप लोगों ने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ाया। अब मुझे बताइए 11 साल आपको 1 किलोवाट ही बढ़ा सके, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये बिजली ठीक होने वाली है, जबकि आपको हर साल 15% इंक्रीज हो रही है। आखिरी सवाल होगा जसवंत साहब, मैं बुलेटिन में जाने लगा हूं, बिल्कुल वक्त नहीं है। आखिरी सवाल, जब तक आप अपनी सियासी कश्मकश में अपनी जो कश्ती है उसको पार लगाएंगे, तब तक क्या हम जम्मू कश्मीर में अवाम के लिए बिजली नहीं खरीद सकते हैं क्या? देखिए, आवाम को बिजली दी जाएगी और ये जरूर होगा। आवाम का हक बनता है, बिजली पानी सड़क पे सबका हक बनता है। और यहाँ पर बिजली पानी सड़क की इंप्रूवमेंट के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया हो। लेकिन इनसे कहिए कि जो आपने 2003 में अपनी सरकार के चलते, जो रोशनी एक्ट के चलते जमीनें आपके लीडरों ने दबा कर रखी है, उसको वापस कर दीजिए। उसके पैसे निकाल कर इन्हीं डैम्स पे लगा दिए जाते हैं। और एक चीज मैं तजम्मुल साहब लास्ट में कहना चाहूंगा कि जब हम ऐसी बात करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि जब भी ये डैम बनता है, इसमें जो पैसे लगते हैं उसका टैक्स केरला बैठे हुए, त्रिवेंद्रम बैठे हुए इंसान ने भी दिया होता है। तब जाकर ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े डैम बनते हैं, वरना जब आप लोग बनाने लगे थे आपने रोशनी एक्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब साहब, बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आपकी इस बात को हमें यहीं पे मुकम्मल करना होगा। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा अपना जाती मुशाहिदात और तजुर्बात बता दूं। जम्मू कश्मीर में जब जब चीफ मिनिस्टर बने, विंटर्स में जब महकमा पीडीडी के साथ मीटिंगें होती थी, हम उन मीटिंग हॉल्स के अंदर होते थे कवरेज के लिए, रिपोर्टेज के लिए। हर बार चीफ मिनिस्टर ऑर्डर करता था कि 24 घंटे मुझे रियाया के लिए बिजली चाहिए। बाहर निकले प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीडीडी चीफ इंजीनियर कहते थे हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे फराहम कर सकते हैं। चीफ इंजीनियर के बाहर आने के बाद आपका कर्टेलमेंट शेड्यूल आता है 8 घंटे 12 घंटे का, और बहुत सारे लोग जो है वो हिजरत करने पर मजबूर होते हैं जम्मू या बाकी जगहों पर जाने के लिए। इस साल भी कोई तब्दीली नहीं आई। हमें उम्मीद है इसलिए ज़्यादा है, 35 से 370 ख़त्म होने के बाद बीजेपी मरकजी लीडरशिप ने कहा था कि बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर, जो वहाँ की रीजनल सरकारें नहीं कर पाती हैं, और उन्हें करप्ट सरकारें बताया। उन्हें कहा कि उन्होंने अपने घरों और ख़ानदानों के किलों को तामीर किया, गरीबों के आशियानों को बनने नहीं दिया। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में अब की बार बर्फ भी चालू रहेगी और बिजली भी चालू रहेगी? हम सबको इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।